अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आज शुरू करते हैं हम स्टार्टिंग से अपनी रूटीन। तो आज है संडे का दिन। बस ये मुझे सर्दी लग रही थी तो मैंने अपने स्लीपर्स यहाँ रख दी थी बस गलती से। फिर मैंने जल्दी से अपने पैरों में डाली और फिर मैं किचन की साइड आई। तो किचन की साइड आने के बाद मैंने अपना मग उठाया। फिर उसके बाद मेरी बड़ी बेटी उठ गई जिसकी बर्थडे थी, तो उसको जो गिफ्ट मिले थे तो उसकी वो तकरीबन ओपनिंग कर रही थी। तो वो बड़ी खुश हो रही थी कि यार मेरे एक हफ़्ते का कोटा पूरा हो गया। तो मुझे एक हफ़्ते तक मम्मा आप अब मुझे रात में चीज़ें मंगा के अब नहीं देंगी। मेरी दोनों बेटियों में एक हफ़्ते के रात में कुछ ना कुछ उल्टी सी चीज़ें मंगा के खाती हैं, बच्चों वाली लेस हुए ये हुए फजूल, यानी जिससे यानी कि मुझे लगता है कि ये फजूल चीज़ें, इनसे गले और पेट दोनों ख़राब होते हैं। लेकिन ये लोग बोलती नहीं, इससे कुछ नहीं होता, बस आपको वहम है। बहरहाल बस एक मेरा खुद का है। लेकिन फिर ये इतना इतना लाइट इतना देर से खोल रही थी। मैंने बोला अरे भाई हाथों में तेरे जान नहीं है कि बोल रहे हो मम्मा क्या हुआ यार आप खोल दो। मैंने नहीं, प्यार मोहब्बत से खोलो, क्योंकि जिन लोगों ने दिया है उन्होंने बहुत सारे अपना प्यार मोहब्बत इसमें विशेष डाल के दिए। तो बड़ी मैंने तरतीब से इसको सलीके से बोला, सलीके से खोलो वरना तुम्हारा सारा तुम्हें बस उसके बाद बहुत मुश्किल से इसे खोला, बस अल्लाह अल्लाह करके। तो बस उसके बाद जो उसने धड़म करके सामान फेंका ना, तो बस मेरा तो वहीं या अल्लाह, इसका सबसे पहले टेडी बियर निकला। तो बस उसको ये इसी की तरह गोल मटोल था। तो मैंने बोला यार तेरे में ही मिल रहा है, तो कहने हाँ मम्मा वाकई तो मेरे जैसा ही है। तो बस फिर इसकी जो पसंदीदा चीज़ें थी उसमें से निकाली। मैंने बोला अपनी पसंदीदा चीज़ें नहीं, सारी चीज़ें निकालो और एक साइड करके रख दो, और जो छोटी मोटी चीज़ें उनको साइड करो। बस इन्होंने इतना बड़ा शोपर भर लिया जिसकी कोई हद नहीं है। तो बस आप भी देख रहे होंगे कि ये किस तरीके से अपनी फेवरेट चीज़ें निकाल रही है। बस जी मैं क्या बोलूँ, बस बोल नहीं सकती, फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा होता है ब्लॉग के अंदर। बस वो वाली बात है ना कि ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें बोलने होते हैं। यार काश मेरे पास डॉलर होते तो मैं भी वो जट की तरह बट की तरह जैसा भी है मैं उसकी तरह अपनी बेटी के लिए डॉलर। तो मैंने सोचा कि यार नकली डॉलर में मिलते हैं इंशाल्लाह, छोटी वाली की सालगिरह में मैं इंशाल्लाह नकली डॉलर बहुत सारा शेयर नहीं तो इसको बिल्ली ज़रूर गिफ्ट करूँगी इंशाल्लाह। तो बहरहाल खैर यार ये तो मजाक है, ऐसे कोई मेरा शौक़ नहीं है, ना ऐसा मेरा कोई शौक़ है, ना मैं बच्चों में अपना चाहती हूँ कि ऐसा इनमें कोई शौक़ हो। पैसा है, पैसों को पैसे की तरह इस्तेमाल करें। अगर अल्लाह ने ज़्यादा दिया तो उसको बहुत है यार, पाकिस्तान में इतने लोग, सही है आपकी शादी आप इंजॉय करें, लेकिन ये है कि इतना बिला वजह बिला ख़र्च आप किसी पैसा ज़ाया ना करें। ये यार किस तरीके से, यानी कि ये ना हदीस के हिसाब से चलनी ना दुनिया के हिसाब से। बस अल्लाह हमें हिदायत दे। मैं अपने लिए भी हिदायत मांगती हूँ और अपने मुसलमान भाइयों के लिए भी जो इस तरीके से हरकतें करके, यार वही वाली बात है। वैसे तो देखा जाए तो ये बस एक कंटेंट होता है, ये जो क्रिएट करते हैं इन्हीं के लोग होते हैं। पैसा समेट बोरे में फेंक रहे हैं, पैसा समेट रहे, 40 लाख फेंक दिए, 30 लाख फेंक दिए। बहरहाल दफ़ा करें यार, देखें हमने भी तो कितनी सारी चीज़ें देखे निकाल निकाल के फेंक रहे हैं। लेकिन पता क्या है कि हम खुद भी खाएंगे और ये अपने कज़नों के साथ भी शेयर करेंगे कि जो जो ब्लॉग देखेंगे इंशाल्लाह वो कल ज़रूर हमारे घर पे पहुँचे होंगे, इसके छोटे छोटे सारे कज़न, क्योंकि उन सब ने ये ब्लॉग लाजमी देखना है। और आज का और जो मेरे इर्द गिर्द करीब मेरे बहन के बच्चे रहते हैं तो लाजमी हमारे पास आएंगे। तो बस जी मैं अपनी छोटी बेटी को नालायक को कह रही थी कि तूने ये क्या स्टिक लेते हैं, वो एक पिक्चर ली और उठी और बस अपनी स्टिक ली और ये सो गई। मैं इसको बड़ी नानते मनानते दे रही थी। मैंने बोला कश ये सही नहीं है, उठ जा बेटा उठ जा उठ जा। लेकिन ये वही वाली बात है ना, बस इन्होंने ये ठेला बनाया और मैं इसको कह रही थी कैसे ये किस तरतीब से तुम लोगों ने सामान रखा है, ऐसे नहीं रखो। बस इन्होंने बोला मम्मा बाद में ईजी होके रख देंगे, आप तो उठते के साथ हमारे में डांटने। मैंने बोला नहीं बेटा, सलीके से हर चीज़ स्टार्टिंग से सलीके से काम करेंगे तो आगे के आगे भी। अब बस मुझे बनानी थी खिचड़ी, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बनाऊँ। तो मेरी जिस बेटी की बर्थडे थी तो उसकी खिचड़ी बड़ी पसंद थी, तो मैंने इसके लिए बनाई खिचड़ी और चटनी भी पीसी ग्लेंड की, मिक्सी में मैंने ग्लेंड किया। तो फिर इसके लिए मैं बना रही थी एक होम रेमेडीज़ मास्क इसके हेयर के लिए। तो मैंने माइनीस डाला, इसमें जैतून का तेल डाला और मैंने एक चीज़ और डाली थी विटामिन ई के कैप्सूल, और वो मैं बस आप लोगों को दिखाना भूल गई। और थोड़ा सा मैंने इसमें 4 से 5 स्पून्स मैंने उसके ना यार वो क्या कहते हैं ना अलसी की भी डाल है पका के। मैं शैम्पू की बोतल जो खाली होती है उसमें डाल के रख देती हूँ। अच्छा जी ये आज मैंने जैतून के तेल में मैंने ना खिचड़ी बनाई क्योंकि मेरा कुकिंग ऑयल ख़त्म हो गया था, और ये मैंने अपनी बेटी के नाम का गिफ्ट इसको दे रही थी। तो ये मुझे थैंक्स कह रही थी, तो कह मम्मा गोल्ड का, मैंने इंशाल्लाह अल्लाह ने पैसे दिए तो गोल्ड का भी बना के दूँगी इंशाल्लाह। तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी है तो आस है तो सांस है। बस जी मेरी खिचड़ी तैयार है। तो ये हरी चटनी के साथ हम लोगों ने खिचड़ी खाई, लाल क्या कहते हैं लाल लाल की खिचड़ी, बड़ी मज़े की। फिर हमारे पार्लर में आ गया काम, हम हेयर कलर और ये फेशियल वगैरह थे कुछ इस तरीके से, तो बस हमने जल्दी जल्दी निपटाए। और जी बस ये हमारा सही है, हमारी क्लाइंट बड़ी ही नालायक है, बस क्या करूँ, ये सोना कोने में बड़ा कोने में खोना।
तो बस भी हमने इसका काम ख़त्म करके जल्दी जल्दी हमने जहाँ पे हमें आज जाना था वहाँ पे गए हम यार। कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा खाने गए, बड़ा ही बेकार बैड एक्सपीरियंस यार, बड़ा ही बैड एक्सपीरियंस। यानी कि बस ये कि छोटी बेटी की बर्थडे जिसकी थी उसको, तो बस उसका तो ये होता है कि बस मेरे तरफ ट्रीट जाना है, चलो मुझे देसी खाने पसंद है, तो बस मैं फिर बच्चों की खुशी में खुश। छोटी वाली कहती मुझे पिज़्ज़ा खाना, तो मैंने चलो यार पिज़्ज़ा खाने। बस वहाँ गए भी तो कोई इतना खास गर्म भी नहीं था, बस गर्म था, ये नहीं कह सकते कि ठंडा था, लेकिन यार कोई जायका नहीं था। बस उन्होंने जो बताया था नहीं सबसे अच्छा फ्लेवर हमारा ये है, तो हमने उनके कहने पे मंगवाया, लेकिन बेकार। लसानिया 10/0। लसानिया भी बिल्कुल बेकार था, बिल्कुल बेकार था। मैं बस ये कि कहूँगी कि इससे अच्छा यार अपना कोई देसी खाने, पुलाव खा ले बंदा, बिरयानी खा ले, प्लेटर खा लेता बंदा जाके यार। कम एटलीस्ट बंदा आपने यहाँ पे इतने पैसे, बस मुझे ये कि पैसों का यार बड़ा वेस्ट लगता है इन जगहों पे जाना। जिनको अच्छा लगता है वो जाए, बहरहाल मुझे पिज़्ज़ा पर्सनल तौर पे भी पसंद नहीं है। तो बाहर इस छोटी की फरमाइश पे हम लोग गए और बड़े ही बस ऐसे घर पे आके मैंने तो भाई अपने रखे हुए खिचड़ी और मैंने अपनी चटनी खाई। मैंने बोला ये हाँ मज़ा आ गया, ज़ुबान में लश्के और चश्के दोनों ज़ुबान में आ गए। देखिए लसानिया बेकार, मुझे बिल्कुल देख के मुझे तो अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर भी इन दोनों का चेहरा देखते हुए मैंने बोला यार ट्राई कर लो, क्योंकि बुरी बात है, रिस्क तो रिस्क है। तो बस फिर वो मैंने कहा, फिर मैंने बस इन लोगों को बोला है क्या है दिल में बोला, इनको नहीं बोला। लेकिन बहरहाल ये मेरा अगर ब्लॉग देखेंगे तो लाजमी मेरी सारी बातें इन तक पहुंच जाएंगी, तो उनके, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पिज़्ज़ा हुआ, लसानिया हुआ यार, ये स्पैगेटी में मैकरोनी, आई नो कि बस मुझे अच्छी नहीं लगती है ना। तो बस जी ये बस हम लोगों ने यहाँ पे सारी चीज़ें खाई, और बस खाने के बाद फिर पिज़्ज़ा भी आ गया था कुछ टाइम बाद। तो बस वो खाया, बस मैं पिज़्ज़े का फ्लेवर ही देख के मेरा तो दिल ही उदास हो गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने बस बच्चों का दिल रखने के लिए बस खा लिया था। उसके बाद बस फिर उसके बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद फिर बस जो होता है, बस मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के फारिग होने के बाद फिर बस हस्बैंड आ गए, हस्बैंड को मैंने खाना दिया। फिर उनको बस क्या बोलूँ, उनके लिए बस मैं लाई थी पिज़्ज़ा, लेकिन इसकी शक्ल देख के हस्बैंड ने भी साइड करवा दिया, बोला नहीं मुझे नहीं खाना, ये तुम लोग ही खाओ। तो मैं दिल में क्या बोलूँ कि यार हम खा के आए, अब बस खा लिया। तो बस जी फिर उनको खाने देने के बाद फिर बस वही वाली बात है, क्या मैं बोलूँ, बस नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, आप लोगों से बात करती जा रही हूँ। तो जी बस मेरे ये ब्लॉग से पता है, लोग मुझे कहते हैं कि ये क्या लगाया हुआ, कभी घर कभी पोलर, कभी छत कभी पोलर, कभी आप बाहर क्यों नहीं जाती। मैं यार ये कैसे बाहर जाए, पाकिस्तान है, मैं कोई पक्का वाला ब्लॉगर सुन, अगर आप लोगों की दुआएं होंगी, अगर बन गए